इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लैनर फोर्सेस पर आधारित कुछ समस्याएं या प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में कुछ आर्टिकल इस्टेब्लिश किए थे, तो उन्हीं के उपयोग से हम अब इन प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न ऐसा है, पहला प्रश्न देखिए, एक वर्ग की भुजाओं के अनुदिश क्रमवार 6, 8, 10 और 12 किलो भार के बल क्रियाशील है। ये भुजाएं y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 1 व x बराबर 0 द्वारा दी जाती है। इनके परिणामी का परिमाण व दिशा और क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी अपने को सूचना दे रखी है एक बल निकाय की, जिसमें कि 4 बल सम्मिलित है और ये 4 बल किन रेखाओं के अनुदिश लगेंगे और इनकी पूरी सूचना हमें मालूम है। क्रमवार का मतलब साइक्लिक ऑर्डर में या चक्रीय क्रम में लगेंगे, तो चाहे क्लॉकवाइज लगा लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्वप्रथम प्रश्नों को हल करने के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब भी हम किसी बल निकाय के बारे में सूचना या जानकारी हासिल करना चाहते हैं या उसके बारे में कोई भी चीज़ हम यदि प्राप्त करना चाहेंगे, तो हमें उस बल युग्म के लिए, उस बल निकाय के लिए हम 3 चीज़ें निकालेंगे, कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल G। तो अब सबसे पहले हम चित्र में इन बलों को प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि हमें आसानी से कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल G मिल सके। तो सबसे पहले हम इन 4 बलों की क्रियाशील रेखाओं को चित्रित कर लेंगे। तो इसमें से देखिए 2 तो अक्ष ही हैं, एक्स एक्सिस मतलब y बराबर 0, y एक्सिस मीन्स y बराबर x बराबर 0, और एक रेखा है x इक्वल टू 1, ये y एक्सिस के समानांतर रेखा है, और चौथी रेखा है y इक्वल टू 1। तो ये 4 रेखाएं हमने बना दी। इन 4 रेखाओं के अनुदिश प्रश्न में दिए गए बलों को हम यहाँ लगा लेंगे। तो दूसरे चित्र में देखिए 6 किलोग्राम का बल हमने यहाँ पर y बराबर 0 के समानांतर लगा दिया। फिर 8 किलोग्राम का हमने बल x बराबर 1 रेखा के अनुदिश यहाँ पर लगा दिया, और 10 किलोग्राम का बल हमने y बराबर 1 रेखा के अनुदिश लगाया, और 12 किलोग्राम का बल हमने यहाँ पर x बराबर 0 रेखा मीन्स y एक्सिस के अनुदिश लगाया। और देखिए एरो जो बनाए हैं हमने एक साइक्लिक ऑर्डर में बनाए हैं। क्रमवार का मतलब होता है साइक्लिक ऑर्डर में। तो इस तरह से ये चित्र अब बन के तैयार है, और हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस भी है और y एक्सिस भी है, और इस तरह से हमारे पास यहाँ सिस्टम या कह दीजिए कि द्विविमीय निर्देश तंत्र भी उपस्थित है। क्योंकि हम यहाँ पर इन प्रश्नों को हल करने के लिए निश्चित रूप से जिस तल में बल है उस तल में हमें निर्देश तंत्र को स्थापित करना ही पड़ेगा। तो अब 3 जो राशियाँ हमें चाहिए, कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल G। कैपिटल X हम जानते हैं कि OX दिशा में सभी बलों के घटकों का योग हम कैपिटल X कहते हैं। इसी तरह से कैपिटल Y हो जाएगा OY दिशा में सभी बलों के घटकों का योग कैपिटल Y कहलाएगा, और कैपिटल G होगा कि मूल बिंदु के सापेक्ष सभी बलों के आघूर्णों का योग। तो यहाँ बल निकाय के लिए हमने कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल G वही राशियाँ मानी जो कि हमने यहाँ पर अभी बात की। कैपिटल X को हम OX के अनुदिश सभी बलों के घटकों का योग लेंगे, और कैपिटल Y का मतलब हुआ OY के अनुदिश सभी बलों के घटकों का योग, और G का मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष सभी बलों के आघूर्णों का योग। तो कैपिटल X जब निकालेंगे तो देखिए कैपिटल X हो जाएगा 6 cos 0 डिग्री प्लस 8 cos 90 डिग्री, 10 cos 180 डिग्री प्लस 12 cos माइनस 90 डिग्री। ये यहाँ पर हम जैसे घटक निकालना जानते हैं कि किसी भी बल का एक निश्चित दिशा में घटक हम हमेशा निकालते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे कि बल इनटू कॉस ऑफ 2 जो दिशाएं हैं, कौन सी, एक तो OX डायरेक्शन और दूसरा बल की दिशा। तो देखो 6 किलोग्राम का बल OX के अनुदिश ही लग रहा है, तो OX दिशा का OX के साथ ही कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसी आधार पर हमने ये चारों पद लिखे हैं कैपिटल X में। अब इनका मान यदि लिखें तो यहाँ पर देखिए कुल मिला के कैपिटल X का मान -4 आ गया। इसी तरह से कैपिटल Y हम निकालेंगे सभी बलों का OY दिशा में घटकों का योग। तो
इसका भी हम यहाँ पर आकलन इस प्रकार से ही कर लेंगे। सभी जो बल है 6, 8, 10 व 12 किलोग्राम के बल, इनके हम घटक OY दिशा में निकालते हुए जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ भी हमें -4 मिली। तो कैपिटल X कैपिटल Y मिल गया। अब कैपिटल G हम प्राप्त करेंगे। तो कैपिटल G निकालने के लिए हम सभी बलों का O के सापेक्ष आघूर्णों का योग ज्ञात करेंगे। अब O के सापेक्ष आघूर्णों का योग तो हम जानते हैं कि जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का योग यदि ज्ञात कर रहे हैं, यदि बल की क्रियाशील रेखा उस बिंदु से ही गुजरे तो उन बलों का उस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण 0 होगा। तो 6 और 12 जो माप के बल है ये O से ही गुजरते हैं, तो इनके आघूर्ण 0 हो जाएंगे। और 8 और 10 किलोग्राम के बलों के आघूर्ण यहाँ हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए तो 6 × 0, 8 × 1, 10 × 1 और 12 × 0, ये कुल मिला के 18 हमने मिल जाएगा। तो इस प्रकार से G का कैपिटल G का मान 18 प्राप्त होगा। अब तीनों राशियाँ मिल चुकी, कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल G। अब हम इस बल निकाय के लिए सभी बातें ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि इस बल निकाय का परिणामी बल R है तो R बराबर √x² + y², जो कि यहाँ पर कुल √32 होगा और जिसको हम 4√2 कह सकते हैं। तो इस बल निकाय का परिणामी बल का मान 4√2 होगा। अब मान लेते हैं दिशा निकालनी है हमें परिणामी की। तो दिशा के लिए हमने माना कि जो R की क्रियाशील रेखा है वो OX दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है। तो यहाँ याद रखिए कि परिणामी की दिशा निकालने के लिए हमने को 2 स्टेप यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो है कि हम tan थीटा बराबर mod y अपॉन mod कैपिटल X सूत्र से थीटा का मान ज्ञात करेंगे। और दूसरा, हम कैपिटल X और कैपिटल Y के चिन्हों का युग्म बना लेंगे। यदि चिन्हों का युग्म प्लस प्लस है तो जो हमने थीटा ज्ञात किया है वही थीटा परिणामी की का OX के साथ कोण हो जाएगा। यदि युग्म माइनस कॉमा प्लस है तो थीटा ज्ञात किए गए थीटा में 90 जोड़ लेंगे, और यदि युग्म माइनस कॉमा माइनस है तो थीटा में 180 डिग्री जोड़ लेंगे, और यदि युग्म प्लस कॉमा माइनस है तो थीटा में 270 जोड़ते हुए हम दिशा परिणामी की दिशा को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर mod y अपॉन mod x में यदि हम tan थीटा का आकलन करें तो mod y का मतलब mod -4 बटे mod -4, तो 4/4 जो कि 1 हो गया। tan थीटा का मान जब 1 है तो थीटा का मान 45 डिग्री हो गया। अब दूसरा स्टेप है कि जो कैपिटल X और कैपिटल Y है उसके चिन्हों का युग्म, तो कैपिटल X भी माइनस है, कैपिटल Y भी माइनस है, तो चिन्हों का युग्म माइनस कॉमा माइनस मिला, तो ये तृतीय क्वाड्रेंट में हुआ, चतुर्थांश में हुआ। और जब माइनस कॉमा माइनस युग्म है तो जो हमने थीटा प्राप्त किया है उसमें हम 180 डिग्री जोड़ देंगे। तो 45 + 180 डिग्री, इसका मतलब कि 45 + 180 का मतलब हो जाएगा कि 225 डिग्री यहाँ पर जो है थीटा का मान मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि परिणामी की क्रियाशील रेखा OX दिशा के साथ धनात्मक कोण 225 डिग्री बनाती है। तो ये दिशा भी ज्ञात हो जाएगी परिणामी की। अब आती है बात, नेक्स्ट है तीसरा पूछा गया है कि परिणामी की क्रियाशील रेखा का समीकरण। तो परिणामी की क्रियाशील रेखा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल x कैपिटल Y माइनस स्मॉल y कैपिटल X बराबर G। तो यहाँ पर कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल G का मान जब रखेंगे तो X और Y में एक समीकरण आ जाएगी, वही परिणामी की क्रियाशील रेखा होगी। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं और प्रश्नावली में हम विभिन्न प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो पाठ्यक्रम की किताब बताई गई है उसमें उपस्थित उदाहरणों को आप इस तरीके से सॉल्व करिए, और उन उदाहरणों के सॉल्यूशन के बाद में हम फिर जो है प्रश्नावली में भी जो मुख्य प्रश्न है या सभी प्रश्नों को हम इसी आधार पर हल कर सकते हैं।